हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था टिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू डिस्कस करी थी पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। ठीक है, उसके बिहाव पे अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो बड़े आसान से क्वेश्चन थे, बट हाँ अच्छे क्वेश्चन टाइप के कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस करे थे। क्लियर? ठीक है, तो अब अपन वही टिग्नोमेट्री में अपन आगे प्रोसीड करते हैं। आगे अपना है टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 190 डिग्री होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है टिग्नोमेट्री रेशियो के लिए, वो अपन देखते हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? इफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उसमें टिग्नोमेट्री रेशियो कैसे काम आता है, ठीक है, उसमें कैसे क्या यूज कर सकते हैं। कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं, इसके बेस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। क्लियर? हाँ, अब देखो, सपोज मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ आपके लिए। क्लियर? एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया सिंपल से। क्लियर? तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, ये ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ। क्लियर? ये बी और सी ले लेता हूँ राइट एंगल में। अब देखो, सपोज एंगल सी को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो देखो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये सिंपल आप समझ रहे होंगे, ये मैथ्स तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए बचे हुए का। क्लियर? तो देखो, अब देखो, सपोज थीटा के लिए बात करूं तो मेरा परपेंडिकुलर होगा ए बी एंड जो बेस होगा वो होगा बी सी। ठीक है, और हाइपोटेनियस तो आपका हमेशा ए सी है ये। क्लियर? सिमिलरली मैं बात करता हूं 90 माइनस थीटा एंगल के लिए, तो वहां पे डियर आपका परपेंडिकुलर बनेगा बी सी, 90 माइनस थीटा के सामने वाला बी सी, और बचा हुआ बेस रहेगा जो कि है ए बी, और हाइपोटेनियस रहेगा ए सी। ये चीज आपके होने वाली है। क्लियर? ठीक है सर। अब देखो, आगे अपन फाइंड करते हैं। सपोज मैं साइन थीटा निकालता हूं, तो डियर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखता हूँ तो परपेंडिकुलर थीटा के लिए कौन है, ए बी, अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा है, ए सी। क्लियर? सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा निकालता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो 90 माइनस थीटा निकालोगे तो इस एंगल की बात कर रहा हूँ, मतलब एक यहाँ पे एंगल थीटा था, यहाँ पे कौन है 90 माइनस थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और बेस कितना होता है डियर, बेस आपका रहेगा यहाँ पे ए बी। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या होगा, वही आपका ए सी। तो देखो, इन दोनों के कंक्लूजन से एक बात समझ में आ रही है कि देखो ए बी और ए बी इक्वल है अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी आ रहा है, ये भी अपॉन ए सी आ रहा है, तो साइन जो थीटा है वो डियर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, सिमिलरली आप और निकालोगे, सपोज कॉस 90 माइनस थीटा निकाल, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा निकालोगे तो भी इक्वल आएगा। मतलब साइन और कॉस दोनों इक्वल होंगे, इनके एंगल्स क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। ठीक है, तो आपने जब टेबल देखी हो तो उसमें समझ में आ रहा होगा साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी। ठीक है, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। 30 और रूट ये दोनों इक्वल क्यों थी, क्योंकि देखो
इनके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, ये 60 और ये 30 है, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था इसलिए वो एंगल्स दोनों वैल्यू क्या थी, इक्वल थी। तो यही चीज़ है, ये साइन के लिए, ठीक है, साइन और कॉस। आप चाहो तो डियर देखो, सपोज मैं और निकाल के देखता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा निकालता हूँ, ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर इसका रहेगा बी सी अपॉन ए सी। सिमिलरली कॉस थीटा निकालूँ तो कॉस थीटा के लिए बेस क्या रहेगा आपका, कॉस थीटा के लिए बेस रहेगा बी सी, परपेंडिकुलर रहेगा ए सी, तो दोनों इक्वल है साइन कॉस, ठीक है। सिमिलरली आप टेन थीटा निकालो, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन ए सी, सॉरी बी सी, ठीक है। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा निकालो, तो वो आएगा डियर आपका कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कौन होगा 90 माइनस थीटा के लिए ए बी और परपेंडिकुलर बी सी। तो देखो कॉट और टेन इक्वल, साइन और कॉस इक्वल, है ना, ऐसा रिलेशन होता है। अब इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं कि फाइनल रिजल्ट, तो ये डियर होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया कॉस साइन के लिए, क्लियर। लिखता हूँ टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, क्लियर है ना। सिमिलरली आप और लिख सकते हो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है डियर सेक थीटा, क्लियर। ये रिलेशंस रहता है इन सब में, क्लियर। इनका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इनके रिलेशंस रहते हैं। साइन कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब क्या है कि मतलब एक का तो एंगल लिया, कॉस का तो एंगल लिया, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ साइन 60 इक्वल टू कॉस 60 कॉस 30, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 30, ठीक है, इक्वल टू कॉस 30। तो देखो ये तो 30 एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो दोनों इक्वल हुए। तो मतलब इसको और सिंप्लीफाइड वे में बोलना चाहो कि ये दोनों एंगल इफ कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन और कॉस क्या होंगे, इक्वल, क्लियर। मतलब ए और बी दोनों का सम, इस एंगल का और इस एंगल का सम 90 डिग्री है, तो वो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ये 60-30 के लिए नहीं, आप किसी के लिए ले लो, साइन 40 ले लो और कॉस 50 ले लो, इनकी वैल्यू इक्वल रहेगी हमें, ठीक है। तो ये कोई भी रिलेशन आता, तो इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से मैं एक फॉर्म में लिखता हूं, नोट इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो देन साइन ए इक्वल टू कॉस बी। मतलब मेरे को बोले कि साइन का कुछ वैल्यू कॉस के कुछ वैल्यू के इक्वल है, तो मतलब श्योर है कि इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होगा। मतलब सपोज मैं इसको एग्जांपल से लूं कि मेरे को बोला कि साइन 35 है ना, वो डियर बोला है कि कॉस एक्स के इक्वल है, ठीक है। साइन 35 और कॉस एक्स के, तो देखो बेटा साइन तो इक्वल होता है। सपोज ये होता है ना डियर साइन 35 इक्वल टू साइन एक्स, तो आपकी एक्स की वैल्यू मिल जाती है 35, है ना। ऐसा बोल दो कि साइन कट गया, बोल देना, किसी को बताना मत कि साइन काटते नहीं है, ये ध्यान रखना है ना, मतलब मन में रखना, किसी को बताना नहीं है कि मैंने साइन काटा है, बट हाँ मन को समझाने के लिए कि साइन काटा और इक्वल आ गया, बट कटता नहीं है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इक्वल हुआ तो एक्स 35 हो जाता, बट यहाँ पे डियर साइन और कॉस इक्वल है। तो साइन और कॉस इक्वल कब होगा, जब इन दोनों के एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90, मतलब 35 प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ से एक्स निकल जाएगा आपका, क्लियर। तो ये साइन के लिए। सिमिलरली tan A इक्वल टू tan B, ठीक है। सिमिलरली
sec A इक्वल टू cosec B, ठीक है। मतलब कहने का मतलब tan A इक्वल टू cot B, tan cot के इक्वल कब होगा, जब उनके एंगल का सम 90 हो जाए। sec cosec के इक्वल कब होगा, जब सब 90 हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है, आपको याद रखना चाहिए ये चीज़। ये कंपटीशन में आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, एग्जाम में कहीं पे भी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कल परसों मेरे को एक बच्चे ने डाउट भी डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, हो सकता है वो बच्चा भी इसको देख रहा हो वीडियो को, क्लियर। तो मतलब वो होपफुली यहाँ पे कुछ मिसकॉन्सेप्ट लगा रहा था, बट ऐसा नहीं होता है। तो उस बच्चे ने शायद ये ऐसा कुछ लगाया था, तो मैं आपको वापस क्लियरिफाई कर देता हूँ। साइन टेन इंटू साइन 80 इक्वल टू, इसने लिखा था डियर साइन 10 प्लस 80, क्लियर। तो ये ऐसा नहीं होता है, क्लियर, ठीक है। वो देखो एक्चुअल में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री अपन पहली टाइम पढ़ते हैं ना, तो ऐसे गलत से डाउट्स आ जाते हैं। मतलब ये कोई बड़ा डाउट नहीं है। अब आपको हो सकता है किसी को देख लो तो सर ऐसे कैसे लिख लिया, इसने तो बेवकूफ़ी कर दी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। उसको हो सकता है कि उसने क्या उस टाइम सोच के क्या ही कॉन्सेप्ट लगाया हो, क्योंकि कभी कभी नई चीज़ें होती है ना, तो वो एकदम से अडॉप्ट नहीं होती। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अपने 10th में आता है, तो एकदम से अडॉप्ट नहीं होती, अडॉप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सिमिलरली आप देखना बचपन में जब एलजेब्रा से आपका पंगा पड़ा होगा, XYZ पहले आए होंगे, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा कि यार ये कैसे सॉल्व हो रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है जब नया आता है, नई चीज़ आती है तो अडॉप्ट करने, ठीक है। तो बाकी ये इसने लिखा था तो वो गलत था, ठीक है। हाँ, बट साइन और कॉस कब इक्वल होंगे, हाँ, बट ये सपोज ऐसा होता ना डियर, इसको ऐसा लिखता नहीं, इसमें तो वो लगेगा भी नहीं, ठीक है। और कहीं यूज़ होगा तभी क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। और इफ़ वो बच्चा आप देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करना कि सर हाँ मैंने वीडियो देखा। मैंने उसको सजेस्ट भी करा था कि कुछ कॉन्सेप्ट आपके थोड़े से मतलब समझ में नहीं आया हो तो वीडियो रिकमेंड करा था, ठीक है। बाकी हाँ, बट अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वाला और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, क्लियर। तो एक तो देखो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो साइन ए इक्वल टू कॉस भी होता है, टेन ए इक्वल टू कॉट भी होता है, सेक उल्टा वाइस वर्सा भी ले सकते हो। इफ टेन ए इक्वल टू कॉट भी है तो मतलब आपके एंगल का सम, मतलब इसका इन्वर्स भी जा सकते हो आप, क्लियर। इन तीनों का इन्वर्स भी जा सकते हो कि इफ साइन ए इक्वल टू कॉस भी है तो एंगल का सम 90 होना चाहिए, टेन ए इक्वल टू कॉट भी है तो एंगल का सम 90 होना चाहिए, सेक ए इक्वल टू कॉसेक भी है तो एंगल का सम 90 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे, क्लियर। धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, क्लियर। सिमिलरली एक और ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं अभी नहीं बताता हूँ, बाद में वो क्वेश्चन की फॉर्म में ही बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चंस लेता हूँ पहला, ठीक है, जैसे ये है cos 37 अपॉन साइन 53, इसकी वैल्यू बताओ ठीक है। देखो एक बात आपको अभी समझ में आ जाएगी, है ना। अपन ने जो पुराना कॉन्सेप्ट देखा अभी जस्ट वाला, इसमें क्या था डियर, साइन और कॉस कब इक्वल होते, जब आपका एंगल का सम 90 हो। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व कर सकते, ये साइन 37 लिखा हुआ है, ये साइन 53 लिखा हुआ है, सॉरी कॉस 37 साइन 53। अब देखो दोनों का एंगल सम 90 हो रहा है क्या, हाँ सर हो रहा है। जहाँ पे भी 90 का सम होगा ना तो मोस्टली केस कॉम्प्लीमेंट्री अपन यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो देखो दोनों का सम 90 है, एक साइन है और एक कॉस है, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखो साइन 53 किसके इक्वल होगा, cos 37 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का एंगल का सम कितना है, 90 है। तो दोनों इक्वल होंगे तो कट के 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो 1 तो आ जाएगा। अब अपने जैसा सब्जेक्टिव पेपर हो, बोर्ड में हो, तो कैसे करेंगे एग्जाम पे, सपोज सब्जेक्टिव पेपर में बने तो देखो सिंपल सा cos, आप किसी एक को चेंज कर दो, ठीक है। तो देखो cos 37 को ऐसा लिख सकता हूँ ना, 90 माइनस 53 डिग्री, क्लियर, अपॉन साइन 53, क्लियर। कुछ भी नहीं करा, 37 को मैंने रिप्लेस करा है 90 माइनस 53, क्यों 90 माइनस 53 करोगे तो आएगा तो आंसर 37, क्लियर। अब देखो ये क्या बना, cos 90 माइनस थीटा। तो डियर cos 90 माइनस थीटा वो क्या होता है डियर, साइन थीटा, क्लियर। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, जैसा अपन ने यहाँ पे लिखा था cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे मतलब
90 माइनस 53 है, तो ये थीटा यहाँ पे कौन है 53, तो कॉस 90 माइनस 53 क्या होगा साइन 53 अपॉन में साइन 53, तो देन साइन 53 कैंसिल आउट टू ईच अदर, वी विल गेट वन आंसर। चलिए, तो आपको वन आंसर मिल गया, बड़ा आसान सा, ठीक है। अब इसमें मैं बार बार सेम क्वेश्चन, अब यहाँ पे साइन कॉस साइन था, टेन कॉट होता तो भी यही करते, सेक कॉसेक होता तो भी यही करते, तो वो सेम क्वेश्चन मैं ले नहीं रहा हूँ, है ना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। साइन 39 माइनस कॉस 51, क्लियर, ये क्वेश्चन है ऐसा। तो इसमें भी देखो इन दोनों का सम 90 आ रहा है, हाँ सर, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि एक साइन और एक कॉस है। तो इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, तो साइन इसको एक को चेंज करना, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री का मिले ना कॉन्सेप्ट, तो आपको दोनों को चेंज नहीं करना, सिंगल को चेंज करना, जिसकी इच्छा करे आपको उसको चेंज कर दो। तो 90 माइनस 51 इक्वल टू माइनस कॉस 51 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है डियर, कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस 51, तो एक दूसरे को उड़ा गए रे बाबा, जीरो बच्चा, जीरो बच गया आपका, क्लियर, ठीक है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन है, ये बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं जो अपन इजीली सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब जैसे और मैं अलग क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो बना लो आप, जैसे जितने क्वेश्चंस अब इसी तरीके से बनाना चाहता हूँ, जैसे मेरे को एक क्वेश्चन मिला तो वो देखता हूँ, 2tan 53 अपॉन कॉट 37 माइनस, क्लियर। अगला है कॉट 80 अपॉन tan 10, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व कर दो, क्लियर। तो देखो ये एक्चुअल में है कैसा, ये पहले जैसे दो चीज़ें डाल दी इन्होंने tan की, तो देखो ये दोनों का सम 90, इन दोनों का 90 है, तो एक को चेंज कर दो, तो मैं इसको ऊपर वाले में चेंज करा, तो इसको लिखता हूँ tan 90 माइनस 37 अपॉन कॉट 37 माइनस ये बनेगा कॉट 90 माइनस 80, 90 माइनस 10 अपॉन tan 10, ठीक है। तो आपका दोनों बना दिया मैंने, tan 90 माइनस 37 लिखा और दूसरा लिखा कॉट 90 माइनस थीटा, मतलब tan लिखा, ठीक है। अब इसको देखो, इसको आगे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका बन जाएगा 2 tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा, तो ये बन गया डियर कॉट 37, ये बनेगा 2 इंटू कॉट 37 अपॉन कॉट 37 माइनस, ठीक है, कॉट 80, सॉरी ये कॉट, हाँ कॉट 90 माइनस थीटा वो बनता है tan थीटा, तो tan डिग्री अपॉन tan, क्लियर। तो ये tan उड़ा गया, ये 37 tan कॉट 37 उड़ा दिया, तो 2 माइनस 1 विल बी 1 आपका आंसर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट देखो, इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सॉल्व करते हो तो जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसमें से एक को चेंज करना है, एक को एज इट इज रखना है, क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, तो वो ये है sec 50 sin 40, इंटू साइन 40 प्लस cos 40 cosec 50, cos 40 cosec 50। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सर, इसमें क्या करें, तो देखो इन दोनों में देखो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो एक को चेंज कर देते हैं। तो मैंने सपोज पहले वाले को चेंज करा, तो उसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 40 इंटू साइन 40 प्लस, यहाँ पे सेम दोनों में से एक को चेंज करो, इस बार पहले वाले को करो, इस बार अगले वाले को कर लो, या किसी को भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 90 माइनस 50 इंटू कॉसेक 50, क्लियर, किसी को भी चेंज कर दो।
अब देखो sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, तो ये बना डियर cosec 40 sin 40 प्लस cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा, तो sin 50 cosec 50। आप किसी को भी कहीं भी चेंज करते, इन दोनों में से इसको चेंज करते तब भी सेम रिजल्ट आने वाला। ये कॉस बन जाता है, ये सेक रहता है, सिंपल सी बात। तो ठीक, यहाँ पे आपको कॉसेक 40 उसको लिख सकते हो 1/sin 40 इंटू sin 40 प्लस sin 40, sin 50 को आप लिख सकते हो 1/cosec 50। इस बार इसको चेंज करा मैंने, ठीक है, किसी को भी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है आपको पता होगा, साइन और कॉसेक है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे, ये उड़ा गया, ये उड़ा गया, तो 1 + 1 विल बी आंसर विल बी 2। क्लियर? तो 2 आपका करेक्ट आंसर आ गया, बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये प्रोडक्ट में एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, जब ये देखो कॉसेक और एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन गए तो वो कैंसिल आउट हो गए। क्लियर? तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये इसमें देखो जब ये कैंसिल आउट करवाना होगा ना, तो देखना एक बात ध्यान रखना, ये सेक और साइन आएगा, ये कॉस और कॉसेक आएगा, मतलब कॉस और कॉसेक आएगा तो उन दोनों का प्रोडक्ट होके 1 बनेगा, कट जाएगा हमेशा, ये भी कट जाएगा 1। और कभी कभी होता है कि आपको इसको याद करवाना हो तो आप लिख लो a + b = 90 है, तो ये ऐसा, मतलब इसको लिखना चाहो, बट मैं तो रिकमेंड करता नहीं हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ें अपने को रटने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि इफ़ a + b = 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है दोनों का सम, तो sec a × sin b = 1 आएगा, ठीक है, sec और sin का प्रोडक्ट। सिमिलरली cos a × cosec b विल बी 1, इन दोनों का प्रोडक्ट ये हमेशा आएगा, हमेशा आएगा। यहाँ कुछ भी लिख लो आप a और b, बट दोनों का सम 90 है, तो ये हमेशा आपके साथ ये वाली चीज़ होगी ही, ठीक है। तो ये बात एक आप ध्यान रख सकते हो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बट मैं तो रिकमेंड करता नहीं हूँ कि आप इसको याद करो, क्योंकि याद करने की चीज़ें है ही नहीं, बाकी आपका सिंपल सा तरीका है। क्लियर? अगला एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें डियर क्या था, इसमें अपने को वैल्यूज़ नहीं पता है, sin 39 sin 53 की, ठीक है, वैल्यूज़ नहीं पता है तब सॉल्व कर रहे ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, वैल्यूज़ इनबिल्ट डाल दी जाती है, कुछ ऐसी वैल्यूज़ डाल दी जाती है जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरा ये है sin 50 / cos 40 का होल स्क्वायर, ठीक है, देन प्लस cos 53 / sin 37 डिग्री माइनस 2 sin 45 का स्क्वायर। क्लियर? ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको से यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब देखो इसमें सिंप्लीफाई करना है आपको आसान से, ठीक है। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट सम 90 आ रहा है, तो ये कटेंगे आगे जाके, है ना, वो आप सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ। सिमिलरली इन दोनों का सम सेम आ रहा है, तो sin 37 cos 53 के इक्वल होगा, कटेगा, तो ये बना 1² + 1², ठीक है, प्लस माइनस 2 × अब देखो sin 45 की आपको वैल्यूज़ पता है, तो मैं वैल्यूज़ पता है वो डाल दूंगा, ठीक है, /√2 का स्क्वायर, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 + 1 - 1 = 1 आंसर आ गया। क्लियर? तो ये आपका मतलब कोई नया तरीका, नई चीज़ नहीं है, बस वही सेम तरीका है। क्लियर? ठीक है, चलो अगला एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब ऐसा है कि सपोज इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन को मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, tan 1 × tan 2 × tan 3 × सो ऑन चलते जाओ आप, tan 89, ठीक है। इनका प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। क्लियर? ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा मिलता रहता। tan की जगह आप सिमिलरली cot भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
क्लियर। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ पहले, उसकी वो आगे कैसे चली गई, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको बोले कि ये निकालो tan 25 इंटू tan 25 इंटू 65, इसका प्रोडक्ट निकालो क्या होगा। अब देखो सेम फंडा, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। 90 आ रहा है क्या, ठीक है सर 90 आ रहा है। तो वही तरीका, एक को चेंज करो। तो मैं सपोज पहले वाले को चेंज करता हूँ, तो मैंने लिखा दिया 90 माइनस 65 इंटू 1065, क्लियर, ठीक है। अब देखो ये 10 है ना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ डियर, कॉट 60 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, थीटा कौन है यहाँ पे डियर, 6, सिंपल सा 65 इंटू 1065। अब देखो 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट 65 की जगह लिख सकता हूँ 1/1065 इंटू आपका है 1065, तो 1065 और 1065 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। तो डियर यहाँ पे आपका tan है, ऐसा कैसा कॉट भी होगा ना, तो सेम रिजल्ट बनेगा, है ना। यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा बनेगा। सपोज कॉट होता तो ये कॉट होता, ये कॉट होता, ये कॉट होता तो ये tan बनता, और ये कॉट रहता, और tan को वापस 1/cot लिख सकते, तो कॉट कट जाता। तो सेम तरीका है। तो इसको ये बहुत बढ़िया है। जैसे ये कॉसेक वाला था ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें उतना मजा नहीं था, मतलब ये याद करने का उतना फायदा नहीं है, मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि ये लग रहा है, क्योंकि देखो tan ही आ रहा है, कॉट ही आ रहा है। तो इसको मैं एक रिजल्ट बना के आपके लिए लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको रिजल्ट की फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो, है ना। मैं इसमें रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, नोट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन tan a इंटू tan b इक्वल टू 1, क्लियर। सिमिलरली cot a इंटू cot b भी कितना होता है, 1 होता है। देखो इतना सा आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो ये पूरा भारी भरकम सा क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे होगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पे डियर है tan 1 और लास्ट में पड़ा है आपका tan 89, ठीक है। अब देखो इन दोनों के एंगल का सम कितना है, 1 है और 90 है। तो दोनों का प्रोडक्ट वैसे सॉल्व करके लिखोगे तो ये बन जाएगा cot 89, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा इफ ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताऊंगा थोड़ी सी, मतलब फास्ट करना है अपने को, तो है ना, NTSC में मेनली वही आता है, बट हाँ बोर्ड में लिखना है तो ऐसे लिख लो, मैंने ये जो बताया ना ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप सिमिलरली बाकी लिख सकते हो, सिमिलरली आपका सिमिलरली हो जाएगा tan 2, इधर से tan 2 लोगे तो इधर से कौन आएगा, tan 88, उनका भी सम कितना होगा, 1 होगा। सिमिलरली tan 3 इंटू ये होगा। तो आप सबको बाजू बाजू में लिख लो, tan 1 इंटू tan 89, सिमिलरली tan 2 इंटू tan 88। तो ऐसा सब सो ऑन चलता जाएगा, क्लियर, ठीक है बेटा। लास्ट में आपका बचेगा, मैं सपोज लिखता हूँ डॉट डॉट डॉट, तो tan 44 रहेगा, उसके पास रहेगा tan 46, क्लियर, ये रहेगा, ठीक है। इतना तो आपके पास होगा। ये इतना आपके पास रहेगा। अब इसके बाद एक बच गया डियर tan 45। tan 45 का कोई जोड़ा बना ही नहीं, तो tan 45 को वैसा का वैसा रहने दो, क्लियर। अब इनका प्रोडक्ट निकालना, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब पता है tan 45 की खुद की वैल्यू अपने को पता है 1 होती है, तो वो 1 पुट कर दो, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आपका फाइनल आंसर आ गया, बड़ा आसान से, क्लियर। तो ऐसे आप क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब इसको देखो,
ऐसे क्वेश्चन में अब जैसे आपको जबरदस्ती क्वेश्चन बनाना है तो मैंने 2-4 ही मतलब कि बहुत सारी टर्म दी तो कम टर्म दे दूँ, ज़्यादा टर्म दे दूँ, क्लियर। तो इस टाइप में भी आप बना सकते हो, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन एक और बनता है ना अपने लेवल में, बाकी में भी बनता है बट अपने लेवल के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, जो कि ये होता है डियर, cos 1 cos 2 सो ऑन cos 90। अब क्या करते हैं बच्चे, मतलब मेरा मतलब ये रूटीन ही रहता है, वो क्वेश्चन देता हूँ देन ये क्वेश्चन देता हूँ। अब बच्चे यहाँ पे भी वही ट्रिक अपना के ट्राई करते, बट ये ट्रिक अपनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सोचो क्या आंसर आना चाहिए, फिर मैं बता देता हूँ। अब देखो इनमें क्या होता है, वो 10 वाला जैसे ही पढ़ा होता है ना तो दिमाग में वही फ्रेश होता है, अच्छा ऐसा ही करना है तो एक को चेंज करते हैं सर, कट जाएंगे ऐसे, है ना, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल सा ये है डियर, 1090 है। अब इसमें और मैं अच्छा बनाने के लिए मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, cot 99 ले लूँ मैं, यहाँ पे क्या ले लूँ, cot 99, ठीक है। तो बच्चा थोड़ा बहुत सोचने की ट्राई करता है कि वैसा ही कुछ बन जाएगा, बट ऐसा इसमें नहीं बनेगा। आप 10 cos 90 ले लो सर, चलेगा, cos 90 ले लो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगी, cos 90 है ना डियर, वो आपका 0 होता है, 90 डिग्री क्या होता है, 0। अब 0 वो किसी से भी प्रोडक्ट करो तो फाइनली रिजल्ट तो आपको क्या मिलने वाला है, 0, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी है बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आज अपन ने क्या करे थे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और उसके बेस पे सिंपल से क्वेश्चन। अगली क्लास में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कंटिन्यू रहेगा, उसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। फिर लास्ट में हो सकता है कि मैं आइडेंटिटीज़ के बारे में बात भी कर लूँ ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। बट अगली क्लास में मोस्टली वही रहेगा, जैसे अपन ने टेबल के बाद में वो क्वेश्चंस देखे थे ना, एंगल एक्स की वैल्यू निकालो, कुछ दिया हुआ था। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पे भी वैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो अपन देखेंगे, क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।